आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को प्यार भरी जय माता दी और आप सभी को दामोदर मास एवं कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वश्रेष्ठ मास में से एक मास दामोदर मास को कहा गया है। दामोदर मास को कार्तिक मास के नाम से भी हम जानते हैं। ये कार्तिक मास सब मासों में से भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय मास रहता है। इसीलिए जो भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना बहुत ही विशेष और बहुत ही खास रहता है। इसीलिए इस मास में बहुत ही नियम नीति और विधि के अनुसार हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान अर्थात नारायण हरि विष्णु जी को, ठाकुर जी को यानी कान्हा जी को हम उनके निमित्त सेवा पाठ पूजा आराधना करते हैं, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और हमारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं। कार्तिक मास बहुत खास रहता है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय मास कार्तिक मास है। सबसे प्रिय दिन एकादशी का है और उससे भी ज्यादा प्रिय उनको अपने भक्त रहते हैं। इसीलिए जो भक्ति करता है, भले ही वे कुछ भी न करता हो तो भी भगवान को वे बहुत प्रिय रहता है। यूं तो कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है और ये दामोदर इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा जी ने ओखली से बांध दिया था, ये वही मास था, इसीलिए इसको दामोदर मास कहा गया है। दामोदर का मतलब होता है दामो उदर, उदर का मतलब होता है पेट और दामोदर का जो दामोद है वो होता है ओखली। भगवान श्री कृष्ण को जब पेट से ओखली की तरफ बांधा गया रस्सी से, तो इस मास को लोग बड़े भाव से दामोदर मास कहते हैं। इस मास की बहुत सारी विशेषता है। बहुत सारे भक्तजन अलग अलग विधि और नीति के साथ कार्तिक महात्म्य को मनाते हैं और कार्तिक महात्म्य की पूरे महीने सेवा करते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस मास में किस प्रकार से क्या सर्वश्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो दामोदर मास में एवं कार्तिक मास में भक्ति भाव रखता है तो उनको भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दामोदर मास एक ऐसा मास रहता है जो कलयुग में भी बहुत विशेषकर यहाँ पूजा की जाती है। कार्तिक मास में वृंदावन में जो भक्ति होती है ठाकुर जी की, वो अपरंपार होती है। कार्तिक मास की जो शुरुआत में रहता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है स्नान। जो भक्तजन कार्तिक मास में स्नान करते हैं उनको सब तीर्थों का फल प्रदान किया जाता है। तो जब आप किसी तीर्थ में कभी कहीं नहीं गए हैं और आप वे तीर्थों का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो दामोदर मास एवं कार्तिक मास में स्नान करने के लिए बहुत मुख्य बताया गया है। सुबह जल्दी उठकर जो प्राणी कार्तिक के निमित्त स्नान करता है, शुद्ध होता है, भगवान श्री हरि उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। ये जो स्नान का समय बताया गया है ये 4 बजे से प्रारंभ हो जाता है। सबसे अच्छा स्नान तो तारों की छांव में कहा गया है, लेकिन कलयुग आ रहा है और ये पाप से भरा हुआ है, तो अगर सूर्य उदित होने से पहले भी अगर आपने स्नान कर लिया है तो ये भी आपके लिए माननीय रहता है। उसके बाद बात करते हैं कार्तिक महात्म्य पुराण की। इस मास में कार्तिक महात्म्य पुराण को पढ़ा जाता है और जो जन पढ़ता है उससे भी कहीं गुना ज्यादा जो व्यक्ति इसका श्रवण करता है, इसे सुनता है, उसका कल्याण हो जाता है। और फिर सुनने का अर्थ यही है कि जब आप किसी वेद व्यास गद्दी से, किसी गुरु जी से, किसी संतों के मुख से सुनी हुई जो भी पवित्र कथाएं होती हैं वे हमें जो है कई गुना ज्यादा फलदायी रहती हैं।
घर में अकेले बैठकर खुद ही पढ़ लेने से आप उसे सुन नहीं पाते, और बोलने और सुनने में ज्यादा जो आपको प्राप्ति है वो श्रवण करने से यानी सुनने से। सुनने से हमारे ही शरीर के ना जाने कितने विकारों का नाश हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य को सुनता है उसके लिए वे मास बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मास कहलाता है। उसके बाद बारी आती है दीपदान की। जो लोग इस मास में दीपदान करते हैं, भगवान कहते हैं उनके पितृ भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, और उनके जीवन के जितने भी समय खराब दोष लगे हुए हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन सभी से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। एक बारी के लिए आपने महात्म्य नहीं सुना और आप नहीं सुन सके तो कोई बात नहीं, लेकिन दीपदान का बड़ा विशेष महत्व है। इसीलिए मिट्टी के दीपक को ही दीपदान कहा गया है। इसलिए कल आप जो है मिट्टी के दीपक खरीद के लेकर आइएगा। कल का मेरा कहने का मतलब ये है कि 17 तारीख को जो है पूर्णमासी रहने वाली है, और 18 तारीख से पूर्ण रूप से कार्तिक महात्म्य प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास की पूजा विधि जो शुरुआती है वे 18 तारीख से ही रहेगी, लेकिन कुछ लोग जो है इसे कल से भी प्रारंभ कर देंगे यानी 17 तारीख से। इसलिए आप पहले ही मिट्टी के दीपक रखिए। दीपदान में दीप जलाने वाला जो घी के साथ ही इस ज्योत को जगाई जाती है। ये दिया देसी शुद्ध देसी घी के साथ जलाया जाता है। तो इस दीपक को कहां कहां जलाया जा सकता है? सबसे पहले तो दीपदान की अगर महत्वता है तो उससे भी कई गुना ज्यादा महत्वता है तुलसी पूजन का। जिसके घर में तुलसी होती है तो वहां देवी देवताओं का वास हो जाता है, और उस घर में सभी देवता प्रसन्न रहते हैं जहां पर तुलसी माता विराजमान रहती है। तो कार्तिक मास में जो दीपदान आप करेंगे वे तुलसी के ही निमित्त आपको जलाना है। तो वे आप उनसे आरती कीजिए तुलसी माता जी की, और ये घी का दीपक होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर दीपदान की दूसरी विधि जानना चाहते हैं तो दीपदान जो है पवित्र नदियों के पास किया जाता है। जैसे कि गंगा मैया के पास जाकर आप इसे दान जला सकते हैं। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो जमुना जी पर जाकर इस दीप को आप जगा सकते हैं। तो ये वाला भी बड़ा विशेष और महत्वपूर्ण दान रहता है। कार्तिक मास में सबसे सुंदर कहा गया है तीर्थ। अगर आपको पूरे कार्तिक में कहीं तीर्थ पर जाने का सौभाग्य मिलता है तो आप तीर्थों में भी जाकर स्नान भी कीजिए और वहां पर दीपदान भी अवश्य कीजिए। और आप जहां भी जाते हैं तीर्थों में, वहां आपको तुलसी का पौधा हमेशा मंदिरों के आसपास दिखाई देगा, वहीं पर भी आप जाकर तुलसी का दीपक लगा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि स्नान का बहुत महत्व है, महात्म्य सुनने का बहुत महत्व है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि दीपदान का बहुत महत्व है, और साथ में कह रही हूँ कि तुलसी पूजा का अपने आप में बहुत विशेष महत्व रहता है। कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान की और तुलसी की ही पूजा की जाती है, और जिसके पास शालिग्राम नहीं है वो तुलसी की ही पूजा कर सकता है। मंदिरों में शालिग्राम स्थापित होते हैं, आप वहां पर भी दीपक जाकर लगा सकते हैं। कार्तिक महात्म्य का जो विशेष रहता है कि कार्तिक जो महात्म्य है, आप जब भी उसे सुनते हैं तो उसमें सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से एक चर्चा की कि मैंने ऐसा क्या किया कि आपको जो है आप मुझे प्राप्त हो गए, भगवान मुझे स्वयं प्राप्त हो गए। तो उन्होंने कहा कि जो भी कार्तिक महात्म्य को सुनता है और दीप दान करता है, भगवान उसके कर्मों में विराजमान हो जाते हैं। तो इस कार्तिक मास में गौ माता की पूजा का भी बहुत विशेष महत्व रहता है। आप पूरे 30 दिन ना पूजा कर सके तो किसी किसी दिन जाकर जो है आप गौ माता को की पूजा करें, गौशाला में जाकर एक दीपक लगाए आए और उन्हें थोड़ा सा हरा चारा या गुड़ इत्यादि जो वे खुशी से खा सके, हमें वो उनको खिलाना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि गौ माता में तो पहले ही 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो देखिए ये बड़ा आनंदकारी रहता है। आपको मैंने बताया है पिछली वीडियो में कि कार्तिक मास में जो है
माता लक्ष्मी का आगमन हुआ था, इसलिए प्रत्येक जीव प्राणी जो है माता लक्ष्मी जी की भी आराधना करता है। अगर आप भी माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो एक दीपक माता लक्ष्मी जी के निमित्त लगाइए और उनके निमित्त आरती कीजिए। और समय समय पर जब दीपावली आएगी तो मैं पूजा विधि आपको बताऊंगी, उस विधि के साथ हमें चलना है। कार्तिक महात्म्य में एक बात को याद रखिए कि अगर आप पूरी निष्ठा के साथ इसको कर रहे हैं, बहुत निष्ठा के साथ करने का मतलब ये है कि अगर आप गुरु दीक्षा से जुड़े हुए हैं और गुरु दीक्षा अगर वैष्णव गुरु दीक्षा आपने ले रखी है तो ये गुरु दीक्षा का जो मंत्र है उससे ऊपर तो और कुछ है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जिनके पास वैष्णव सांप्रदायिक दीक्षा है तो वे गुरु मंत्र का उच्चारण ही करेंगे, इसके अलावा उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज्यादा गुरु मंत्र का जाप इस महीने में किया जाता है, भगवान श्री हरि हमसे उतने ही प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के मन में विचारधारा नहीं रखनी कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा कल्याण हो जाए। गुरु से बड़ा तो कुछ है नहीं और गुरु मंत्र से बड़ा भी कुछ नहीं होता। जिसके पास गुरु है वो गुरु मंत्र का नाम जाप करता है। और इस कार्तिक महात्म्य में नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए हम जो है भगवान का नाम जाप करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये कार्तिक मास है इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति माता राधा रानी है। तो राधा रानी अधिष्ठात्री हैं, तो मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि ये नाम जाप की जो विधि है वो राधा नाम के साथ लोग करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम भी जपते हैं। इसलिए जो भी आपके श्रीमुख से जिसका भी नाम आप जपेंगे वही आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं श्रवण की, यानी कथाओं को सुनने की। आप महात्म्य तो सुबह सुन लेंगे, उसके बाद शाम के समय हमें क्या करना चाहिए, संध्या उपासना जरूर करनी है। आप कहीं भी हो संध्या उपासना आपको जरूर करनी है। अपने घर के मंदिर में ही भगवान श्री हरि को भोग अवश्य लगाइएगा, आरती अवश्य कीजिएगा। और इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य जो है हमारे लिए बहुत सिद्धकारी रहने वाला है। इसकी बहुत सारी विधियां हैं, सभी विधियों को एक साथ बताना बड़ा ही मुश्किल है। सिर्फ ये कहूंगी कि आप सुबह जल्दी उठिए, 18 तारीख से इस कार्य को शुरू कर सकते हैं, 17 तारीख से भी कर सकते हैं। शुद्ध वस्त्र को धारण कीजिए, दान पुण्य की विधि को रखिए, हवन इत्यादि यज्ञ को करने से कार्तिक महात्म्य का जो है कई गुना फल हमें प्रदान करते हैं। कार्तिक महात्म्य में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जो हमने नहीं खानी चाहिए, तो उसमें विशेषकर मैं आपको कहूंगी बैंगन, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाने। ऐसी कई चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि अब हजारों दालें हैं जिसका सेवन वैष्णव संप्रदाय में नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा नियम नहीं निभा सकते तो छोटे से छोटे नियम को कर कर भी आप कार्तिक महात्म्य को कर सकते हैं। यही अभी वीडियो को खत्म करूंगी कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। आप अपना कार्य को शुरू कीजिए और सबसे पहला दीप आप अपने गुरुओं के नाम का ही इस कार्तिक महात्म्य को सुनने से पहले प्रज्वलित कर दीजिए। कार्तिक मास में सबसे पहला दीप दान करने से भी पहले आप अपने गुरु के चरणों में एक दीपक लगाइए, क्योंकि जिनके गुरु हम हैं तो हमारा जो संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय है। इसलिए आप सबसे पहला दीपक अपने गुरुओं के नाम का लगाए तो कार्तिक का जो मास है उसका पूर्ण फल आपको प्रदान हो जाएगा। अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार से पूजा विधि करनी है, क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसा भोग लगाएं जिसे भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ।